नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायण परो व्यक्तादण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्दस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपाच्च मेतिनी। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च दत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुगं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटगं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम नमो नारायणाय। कुछ नामस्मरण करेंगे। ओम नमो नारायणाय। 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 ओम नमो नारायणाय।
ॐ नमो नारायणाय 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 ॐ नमो भगवते शिवानन्दाय 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 ॐ नमो भगवते चिदानन्दाय 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 पूज्य श्री स्वामी जी महाराज एवं समुपस्थित पूज्य स्वामिनी माता जी, सभी भक्त श्रोता सभी को अभिवादन। वी यहाँ कई सालों से आ रहा हूँ, मुझे लगता है करीब 10 साल पहले से शुरू किया हो, 10 या 8 साल हो गया। तो कभी 2 साल में एक बार आते हैं। तो सबसे पहले जब आया था तो वहाँ शेड में वो पेड़ के नीचे
ऐसा सत्संग भवन था। ये भवन नहीं बना था। और उसके बाद फिर ये दूसरे साल में, तीसरे साल में ये भवन बन गया। तो अभी ऐसा ही प्रसंग में हम परिव्राजन ऐसे करते हैं, साल में एक बार प्रवास करते हैं। तो उसमें जहाँ जहाँ जाता है तो एक स्थान ये भी है, यहाँ हम भी आते हैं। तो बहुत अच्छा है। यहाँ जो विषय बता दिया, सरल समग्र वेदांत, तो इस बार अनेक स्थानों पर इसी विषय पर चर्चा हो रहे हैं। वैसे तो पहले भी इसी विषय पर ही होता था, लेकिन एक विशेष रूप से समग्र वेदांत को कैसे हम एक दृष्टि में समझें, उसके लिए ये प्रसंग है। तो हमारे पास 4 दिन का समय है। तो 4 सत्संगों में वेदांत का क्या समझ है, यानी वेदांत की दृष्टि क्या है, इसको सरलता से समझने का प्रयास करेंगे। वैसे आप लोग सब सत्संगी है, आपको कोई भूमिका की आवश्यकता नहीं, सभी विद्वान हैं, जानते हैं, बहुत बार सुने हैं। फिर भी एक संक्षिप्त भूमिका में बताऊंगा कि किस आधार पर कैसे वेदांत हमें उस परमात्मा के ज्ञान के ओर ले जाता है और अंत में मोक्ष रूप पुरुषार्थ को साधता है। तो मोक्ष रूप पुरुषार्थ साधने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता है, उन साधनों में सर्वप्रथम या मुख्य साधन रूप से ज्ञान को कहा गया। अर्थात ज्ञान साक्षात साधन है। साक्षात करने का अर्थ डायरेक्ट। इसका अर्थ ये नहीं कि दूसरा कोई साधन नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता। डायरेक्ट साधन का अर्थ होता है जैसे आप दिया जलाना चाहते हैं, तो दिया जलाने के लिए जिससे जलाते हैं मैचिस अथवा गैस लाइटर आजकल होता है, उसको स्पार्क करना और दिया के साथ संबंध करना, तब दिया जल जाता है। किंतु उतना करने के लिए आपको दीपक की भी आवश्यकता होती है, बत्ती भी चाहिए, तेल भी चाहिए, और वो बत्ती भी सही होनी चाहिए, यानी सुखी हो, जलने योग्य हो, और तेल भी सही होना चाहिए। आजकल मिलावट का तेल भी बहुत आता है, तो तेल भी सही होना चाहिए। घी हो तो घी भी सही होना चाहिए, तब उस अग्नि का संबंध होने से, स्पार्क होने से वो जलेगा। अन्यथा सब सामग्री होने पर भी नहीं जल सकता। इसीलिए कहने के लिए तो अग्नि को जलाने के लिए ऐसे संबंध हम करते हैं, वही साक्षात साधन है। जलाने, दीपक जलाने का साधन, दिया जलाने का साधन अग्नि है। किंतु उसके पहले बाकी सब साधन पर्याप्त रूप में प्राप्त होना चाहिए और सिद्ध होना चाहिए, अगर कमजोर नहीं होना चाहिए।
तो इसी को हम दो भाषा में कहते हैं, एक को कहते हैं साक्षात साधन और दूसरे को कहते हैं क्रम से साधन, यानी क्रम साधन, परंपरा से साधन। साक्षात साधन का अर्थ होता है डायरेक्ट कॉज, एक इफेक्ट के प्रति, कार्य के प्रति डायरेक्ट कारण को साक्षात कारण कहते हैं। और परंपरा से साधन का अर्थ है इनडायरेक्ट कॉज, यानी वो साधन भी रहने से ही कार्य होगा, तो क्रम से होता है। तो ये है साधन की दृष्टि से। अब हम ये विचार क्या करते हैं, समस्त वेदांत में आप देखते हैं, वैसे वेदांत वेद का अंत भाग है, ये आप जानते हैं। अर्थात वेदांत उपनिषद जो हमें प्राप्त हुआ है वो उन वेदों के अंत भाग के रूप में प्राप्त हुआ है। कोई भी वेद शाखा लें तो उस वेद शाखा के अंत में ये उपनिषद आता है, इसलिए उसको वेदांत ऐसा नाम दिया, वेद का लास्ट पार्ट। किंतु इतना ही नहीं, ये वेद का सार भी होता है। सार कहने का अर्थ है कि वेद चार पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए प्रवृत्त होता है, यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष सब इसमें है। जो हमारे सनातन धर्म में साधन के रूप में चार साधन है, साध्य भी चार है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये पुरुषार्थ इसको कहते हैं। उन चार पुरुषार्थों में जो अंतिम पुरुषार्थ है अर्थात मोक्ष पुरुषार्थ, इसको प्राप्त कराने के लिए जो साधन मदद करता है, ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अद्वैत ज्ञान, इसीलिए उसको वेद का सार कहते हैं, यानी अंतिम पड़ाव में इसका प्रयोग किया जाता है। इस दृष्टि से तो इसमें चर्चा क्या होती है कि हमारे सामने चर्चा करने के लिए है क्या, हम किस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। अब ब्रह्म की चर्चा करें, ब्रह्म तो क्या है अभी पता नहीं, ब्रह्म तो अभी आकाश के समान है, वायु के समान में, कुछ पकड़ में नहीं आया अभी। ब्रह्म शब्द सुना है और बहुत उत्तम तत्व है, अति श्रेष्ठ ज्ञान है, आदि आदि हम जानते हैं। चर्चा करने के लिए हमें तीन बात प्राप्त होती है, तीन बिंदु। एक तो परमात्मा है, यानी परमात्मा क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, परमात्मा कहाँ मिलेगा, ऐसा परमात्मा का स्वरूप। दूसरा, ये जो जगत बाहर दिखता है, जो प्रपंच बाहर दिखता है, तो प्रपंच चारों तरफ दिखता है, तो ये प्रपंच बना कैसे, प्रपंच में क्या क्या तत्व है, इसका ज्ञान हमें कैसे होगा। ये विज्ञान भी इसी के पीछे लगे हुए हैं प्रपंच को जानने के लिए। तो दूसरा प्रपंच को जानना। तीसरा, हम स्वयं जीवात्मा, ये जीव क्या है, ये शरीर कैसे मिला और ये शरीर के साथ हमारा संबंध कैसा बना। अब ये शरीर जाने के बाद हम कहां जाएंगे, यानी वर्तमान स्थिति, भूत स्थिति, भविष्यत स्थिति, गति आगति, इन सब के बारे में हमको शंका होती है। तो ये भी एक विषय बनता है। ऐसा परमात्मा, जगत और जीवात्मा, ये तीन विषय है हमारे साथ, और वेदांत इन तीनों को लेकर के चर्चा करते हैं।
इसमें पहले परमात्मा और जगत का संबंध, एक बिंदु है परमात्मा और जगत का संबंध। यानी परमात्मा जगत में कैसा है या जगत को कैसा बनाया और जगत क्या है, परमात्मा क्या है, ये एक संबंध होता है। इसका भी ज्ञान हमें होना चाहिए। दूसरा, परमात्मा और जीवात्मा का संबंध, यानी ये जो जीवात्मा है हमारे साथ परमात्मा का क्या संबंध होता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। और तीसरा है इस जीवात्मा का और जगत का संबंध। जीवात्मा के इस जगत के साथ कोई संबंध है या नहीं, जैसे शरीर के साथ हमारा संबंध है उस प्रकार का कोई संबंध है या नहीं। तो जीवात्मा जगत का संबंध, तो ये तीन हो गया, परमात्मा जगत का संबंध और परमात्मा जीवात्मा का संबंध और जीवात्मा जगत का संबंध, तीन है। तो सबसे सरल भाषा में कहा जाए तो समस्त वेदांत में, समस्त वेदांत में ही नहीं समस्त शास्त्रों में इन तीनों के ही विषय में चर्चा है। चर्चा के विषय ये तीन ही निकलते हैं, घूम फिर करके यही होता है। इसी में सब कुछ आ जाता है, आचार विचार साधन भजन और नियम, जितने भी नियम हैं, कर्म, कर्म सिद्धांत, भक्ति, योग, ज्ञान, सब इसी के अंतर्गत आता है। ये तो ठीक है। अब ये मुख्य प्रश्न तो यह है कि हमको इसका विचार करने की क्या जरूरत है? हम चुपचाप बैठते, रोटी सब्जी खा के चुपचाप बैठते। अब इसको विचार क्यों करना? ये अभी आराम से बैठ करके टीवी देखने का समय है, न्यूज़ देखने का, वो आजकल मोबाइल है, मोबाइल चलाने का और उसमें कुछ गाना सुनने का या भजन सुनने, कुछ भी है, मनोरंजन करने का है। अब इस समय वहाँ घर से बहुत कष्ट करके रिक्शा पकड़ करके इधर आकर के बैठ करके विचार करने का क्या है जरूरत? मतलब इसकी आवश्यकता क्या है? क्योंकि कोई भी प्रयोजन को सामने देखे बिना कष्ट उठाता नहीं, ऐसा देखा नहीं गया है। छोटा सा भी कष्ट उठाता है तो कोई प्रयोजन सामने देखता है। बिना प्रयोजन से मनुष्य क्या, कोई जंतु भी कोई काम नहीं करता। बिना प्रयोजन से काम करने में किसी को अच्छा नहीं लगता, चुपचाप बैठता है या सो जाता है। तो फिर हम ये आरंभ क्यों कर रहे हैं, ये सब विचार आरंभ क्यों कर रहे हैं, इतने गंभीर विचार? हाँ, ये गंभीर विचार में मानते हैं। वेदांत के जो मूल विचार है गंभीर विचार होते हैं, या ऐसे कथा के जैसे नहीं होते हैं। थोड़ा गहराई से विचार करना होता, अपने बारे में विचार कर रहे हैं और इन पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। वैसे कथा भी वही कहती है, लेकिन कथा के अंदर से ये सब तत्व बाहर निकालना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि कथा में अतिशयोक्ति बहुत रहती है, मनोरंजन भी रहता है, रस रहता है। तो ऐसे रहने के कारण वो कथा से सार बाहर निकलता नहीं। जैसा कोई मंथ करना नहीं आता है, वो ऐसे ऐसे आप दही में हिलाएंगे तो कुछ नहीं निकलेगा। वो काफी परिश्रम करना पड़ता है, निरंतर उसको घुमाना, टाइम पर उसको करने से मक्खन निकलता है। आजकल तो मक्खन आपको पैकेट में मिल रहे हैं, तो वो सब करना भी जरूरत नहीं है। अमूल का मक्खन मिलता है तो आराम से लाते हैं, फिर वही प्रयोग करते हैं। तो मंथन करना बड़ा मुश्किल होता है, अमृत मंथन। तो उसमें से भी निकलना वही था, लेकिन निकलता नहीं। तो क्यों हम इस पर विचार करना आरंभ करते हैं? देखने पर यह पता चलता है कि हो न हो हमारे जीवन में कुछ असंतुष्टि है। असंतुष्टि समझते हैं ना, अनसैटिस्फैक्शन।
मन कुछ कमी हम महसूस कर रहे हैं, हमको लग रहा है कुछ कम है, जो कुछ हुआ उससे कुछ कम है और कुछ प्राप्त करना है और कुछ स्पष्टता होने की बाकी है। ज्ञान के दृष्टि से हो, साधन के दृष्टि से हो, किसी भी दृष्टि से असंतुष्ट है। और असंतुष्टि परिताप का दूसरा नाम है। यानी आप संतुष्ट नहीं है, आपको संतोष नहीं है, तो आपके मन में एक परिताप चलता है, यानी दुख होता है। तो दुख होते हैं, परिताप होता है, तो उसको मिटाने के लिए हम तरह तरह के उपाय खोजते रहते हैं कि ये दुख कैसे मिटेगा, हमें कैसा और आनंद मिलेगा। ऐसा हम सोचते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। तब जब लौकिक विषयों पर या लौकिक विषयों से कोई समाधान नहीं मिलता, कोई उत्तर नहीं मिलता, तब हम आध्यात्मिक विषयों के बारे में चिंतन करना आरंभ करते हैं। यानी हमको लगता है कि अब भगवान के शरण में जाना पड़ेगा, भगवान को जानना पड़ेगा, भगवान की कथा सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे तो शायद इसका समाधान हो जाएगा, कुछ शांति प्राप्त होगी। तब उस स्थिति में हम उसको सोचने लगते हैं। अर्थात ये तो निश्चित है कि जितने साधनों से, जितने सामग्री साधनों से आप अपने जीवन चला रहे हैं, जो कुछ आपको अभी तक प्राप्त हो गया, उन सभी से आप किसी न किसी प्रकार से तृप्त नहीं है। यानी आपको लगा कि इससे भी कुछ अधिक जानने की है, बाकी है, प्राप्त करने की, ऐसा है। तो ये जीवन की एक अवस्था है। ऐसी एक अवस्था में हम पहुंच जाते हैं और हम पूरा जीवन किसके लिए चलाते हैं? पूरा जीवन का लक्ष्य क्या होता है? ऐसे ही दुखों की निवृत्ति, ऐसे ही अशांतियों की निवृत्ति, ऐसे ही अतृप्तियों की निवृत्ति, इसी के लिए हम जीवन चला रहे हैं, नहीं है? सब इसी के लिए चलाते हैं, और कोई है ही नहीं उद्देश्य कि हम एक एक अतृप्ति को देखते हैं, एक एक इच्छा आती है। इच्छा का मतलब क्या है? वो अभी प्राप्त करना है, जो है उससे संतुष्ट नहीं, तो असंतुष्ट है। तो असंतुष्टि को दूर करने के लिए ही हम प्रयत्नरत हैं, और उसका ही नाम दुख होता है। जब तक वो प्राप्त नहीं होगा तब तक आपको कुछ पीड़ा जैसी लगेगी, परिताप लगेगा। तो पूरा जीवन इसी के लिए होता है, दुख निवृत्ति। और दुख निवृत्ति तो ठीक है, किंतु कब तक दुख निवृत्ति होनी चाहिए? बोलते हैं परम दीर्घ काल तक, हमेशा के लिए दुख की निवृत्ति होनी चाहिए। दुख की निवृत्ति कब तक होनी चाहिए, इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है। इसका मतलब कितना आनंद प्राप्त होना चाहिए, कितना सुख प्राप्त होना चाहिए, यदि आपसे कोई पूछे तो क्या बोलेंगे आप? आप यही बोलेंगे ना कि हमेशा सुख ही सुख हो, कभी दुख ना हो, सुख का अभाव कभी ना हो, कभी हमें दुख अनुभव ही ना हो। ऐसा ही हम उत्तर देते। इसका मतलब कि हम दुख निवृत्ति या सुख की प्राप्ति को अनंत समय के लिए चिंतन करते हैं। यही विशेषता है, हमेशा के लिए ऐसे ही हम सोचते रहते हैं। इसलिए हमारी सारी प्रवृत्तियां उसी तरफ रहती है। एक से एक प्रवृत्ति हम करते हैं, ये दो कार्य के लिए होता है, दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति। तो निरंतर सुख प्राप्त हो ऐसा कोई कार्य हम करना चाहते हैं, ऐसे कोई प्राप्ति को करना चाहते हैं जिससे हमको निरंतर सुख की प्राप्ति हो। तो ये तो सभी लोग मानते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है ना। तो यहीं से वेदांत शुरू होता है, शास्त्र शुरू होता है।
तो शास्त्र आपको बुलाते हैं, कहते हैं कि क्या आप दुख निवृत्ति चाहते हो और अनंत सुख की प्राप्ति करना चाहते हो, और ये श्लोक में जितने उपाय हैं उन उपायों को आपने अपना करके देखा। अब इन उपायों में से ये अनंत सुख की प्राप्ति, निरंतर सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। ये जब निश्चय होता है तो शास्त्र आपको बुला करके कहता है देखो समझो, अभी आपको समझना पड़ेगा। है तो वो सुख इधर ही है, जिस सुख के आप अन्वेषण कर रहे हैं वो सुख इधर ही है, आपके पास है। और आपके स्वरूप में कोई दुख नहीं है। आपने ऐसी एक गलती की कि जो दूसरे जगह कार्य हो रहा है उसको दूसरे जगह में जोड़ दिया, माने अन्यत्र होने वाले कार्य को अन्यत्र जोड़ दिया है, अन्य के साथ संबंध कर दिया, यानी गलत जोड़ कर दिया। इसीलिए एक बार आपको समझना होगा कि हमने कहां कहां गलत किया है। जिसमें सुख हो नहीं पाता, जिसमें सुख का कोई संबंध नहीं, वहां सुख मान लिया, और जिसमें सुख है हमेशा उसको नहीं जानता है, उसको याद नहीं करता है, उसमें सुख का अनुभव होने पर भी उसको मानता नहीं। ऐसा हो गया, बस इतनी गलती हुई है। और आप स्वीकार करिए कि ये पूरे वेदांत इतने ही विषय को लेकर के विचार करता है। वेदांत का बहुत छोटा विषय है, संक्षिप्त विषय है, बहुत विस्तार का विषय नहीं है। केवल इतना ही है कि आपके अंदर वो सुख है या आप ही सुख स्वरूप है, जिस सुख को आप पाना चाहते हैं, किंतु किसी कारणवश आप उस सुख को पाने में असमर्थ है, क्योंकि आप उस सुख को जानते नहीं, मानते नहीं, और गलत चीज में उसको गलत तरीके से उसको चिंतन कर रहा है, यानी उसको पकड़ने के और चिंतन कर रहा है। इसलिए ये सब कुछ हुआ। तो इस प्रकार जो जिसमें जो नहीं है उसमें वो मान लिया, और जिसमें वो है उसको नहीं जानता या नहीं जानता हुआ भी मानता नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, है ना? ठीक है, समझ में आ रहा है। तो दो ही है, क्या है कि जहां सुख है उसको तो जानता भी नहीं अथवा जानते हुए भी मानता नहीं, और जहां सुख नहीं है उसमें सुख मान लिया। इसको हम वेदांत की भाषा में कहते हैं अध्यास। क्या कहते हैं? इसका नाम है अध्यास। अध्यास का अर्थ इतना ही है कि जो वह नहीं है उसमें वह मान लेना। अन्यत्र अन्य बुद्धि परत्र पूर्व दृष्ट अवभासः तस्मिन् तद्बुद्धि, ऐसा कहते हैं। वह नहीं है जो, उसमें वह मान लिया। जो तत्व नहीं है, सत्य नहीं है, उसको सत्य मान लिया। और जो असत्य है, तात्कालिक है, निरंतर नहीं रहता, उसमें निरंतरता मान ली। उसको परमानेंट बनाने के लिए, माने नित्य बनाने के प्रयत्न जारी है, उसको नित्य रखें। ऐसे प्रयत्न करते रहते तो क्या होगा? जो नित्य हो ही नहीं सकता, सत्य है ही नहीं, उसमें आप सत्य बनाने के प्रयत्न करते रहे तो अंत में क्या होगा? आपका प्रयत्न पूरा व्यर्थ जाएगा, निष्फल प्रयत्न होगा। ऐसे ही हो रहा। इसीलिए जब अंत समय आता है, बाकी सब कुछ ठीक है, जो कुछ करना था सब कुछ यथावत किया, जीवन चलाया, अच्छा जीवन चलाया,
किंतु तब भी अतृप्त रहता है, क्योंकि वो जो प्राप्त करना चाहिए था उसको प्राप्त नहीं किया, कृतकृत्यता का अनुभव नहीं करता है। और भी कुछ कर सकते थे और कुछ पाना था, वो नहीं हुआ, इस प्रकार की बुद्धि रहती है, ज्ञान रहता है। इसी का नाम अध्यास कहते हैं। इस अध्यास के कारण ही हम बंधन में हैं, यानी इस अध्यास के कारण ही हमें दुख हो रहा है, इस अध्यास के कारण ही हम इस संसार में संसारी बने बैठे हैं। बस इतना ही है। अब इस अध्यास की निवृत्ति, यानी ये जो आपको गलत ज्ञान हो गया ना, अन्य में अन्य को देख लिया, ऐसे हो गया, जहां जो नहीं मिलेगा उसमें वो प्राप्त करने की इच्छा है, चेष्टा है। तो इस अध्यास को निवृत्त करने के लिए वेदांत शास्त्र प्रवृत्त होता है। ये केवल आपको वेदांत में ही मिलेगा। ये वेदांत की अपनी विशेष वस्तु है। ये अन्य कोई शास्त्र में ये प्राप्त नहीं होता, अन्य कोई ग्रंथों में नहीं मिलेगा। ये अध्यास की निवृत्ति का क्या मार्ग होता है? तो वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योग अद्यतय शुद्ध सत्वा, इसको कहते हैं वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ऐसे शब्दों से जिस वेदांत ज्ञान के संबंध में कहा वो यही है। भगवत पाद शंकराचार्य जी के प्रस्थान त्रय पर भाष्य है, उसमें 10 उपनिषद पर भाष्य है। चारों वेद के उपनिषद चुने हुए जो 10 उपनिषद हैं, ईशादि 10 उपनिषद, इस पर भगवत पाद आचार्य के भाष्य है। तथा ब्रह्म सूत्र पर भी भगवत पाद आचार्य जी के भाष्य है। श्रीमद् भगवत गीता पर भी भाष्य है और अन्य कुछ उपनिषदों पर भी उनका भाष्य मानते हैं और कुछ ग्रंथों पर भी उनका भाष्य मानते हैं। इस प्रकार भगवत पाद आचार्य के नाम से 165 जितने ग्रंथ है, 165 जितने ग्रंथ अभी हमें प्राप्त है उनके नाम से। इसमें भाष्य ग्रंथ भी है, प्रकरण ग्रंथ नाम से छोटे छोटे ग्रंथ हैं। प्रकरण में भी छोटे प्रकरण, बड़ा प्रकरण, ऐसा भी है, बहुत विस्तार से है। जितने 33 जितने प्रकरण ग्रंथ है। और तीसरा जो है स्तोत्र ग्रंथ है, यानी काव्य दृष्टि से लिखे गए स्तोत्र ग्रंथ है। लगभग 90 जितने स्तोत्र ग्रंथ है। तो इस प्रकार से भगवत पाद आचार्य के नाम से इतने ग्रंथ प्राप्त है। उनमें भाष्य ग्रंथों को सर्वश्रेष्ठ और गंभीर माना जाता है, कारण कि वेदांत का मूल तत्व का वैचारिक जो ज्ञान है ये हमें भाष्यों से प्राप्त होते हैं। इसलिए भाष्य ग्रंथों को हम आकर ग्रंथ कहते हैं। उसका नाम है आकर ग्रंथ। आकर का अर्थ होता है घनी, यानी स्रोत, जहां से हमें रत्न मिलेगा, वैढूर्य मिलेगा, उसको कहते हैं आगर। तो उसी के अंदर से सब कुछ मिलता। जैसे समुद्र का नाम है रत्नागर, माने समुद्र के अंदर रत्न भरा पड़ा है, भरपूर रत्न है, वहीं से तो निकलता है रत्न। तो ऐसे आकर ग्रंथों में प्रस्थान त्रयी को माना जाता है। और प्रस्थान त्रयी भाष्यों में सबसे गंभीर अर्थवत भाष्य, न्याय दृष्टि से
ब्रह्मसूत्र भाष्य को माना जाता है। ब्रह्मसूत्र भाष्य, ब्रह्मसूत्र तो भगवान वेदव्यास जी के द्वारा रचित हैं। इसमें 555 जितने सूत्र हैं, 555 सूत्रों को 4 अध्यायों में विभक्त किया है। प्रथम अध्याय का नाम समन्वय अध्याय है, द्वितीय अध्याय का नाम अविरोध अध्याय है, तृतीय अध्याय का नाम साधन अध्याय है, चतुर्थ अध्याय का नाम फल अध्याय है। ऐसा 4 अध्याय हैं ब्रह्मसूत्र। फिर प्रत्येक अध्याय को 4 पाद में विभक्त किया। तो इस प्रकार 16 पाद है, यानी पाद माने एक अध्याय का ही अंश समझो। एक अध्याय को 4 में विभक्त किया। ऐसा जो प्रथम अध्याय का प्रथम पाद, उसको पाद नाम से कहते हैं। 1/4 पाद का अर्थ होता है 1/4। तो जो प्रथम पाद है, प्रथम पाद में प्रथम सूत्र आरंभ होने के पहले भगवत्पाद आचार्य का एक उपोद्घात भाष्य है, अवतरण भाष्य, बहुत संक्षिप्त भाष्य है। जैसे कोई ग्रंथ आरंभ करने के लिए पहले कोई भूमिका बनाते हैं, जैसा अभी हम भूमिका बना रहे हैं, ये चर्चा आरंभ करने के लिए ये सब जो कह रहे हैं ये भूमिका है। आपको उस विषय पर ले जाने के लिए कुछ पूर्व तैयारी, जिसको हम भूमिका कहते हैं, ऐसे भूमिका है। तो ये जो अवतरण भाष्य है, उपोद्घात भाष्य ब्रह्मसूत्र का, एकदम उत्तम कोटि का है। यानी सीधा सीधा जो विषय को जानना चाहिए, जो विषय को कहना चाहिए, उसको वैसे के वैसे कह दिया, ऐसा भाष्य है। उतने ही वो संक्षिप्त भाष्य में, अवतरण भाष्य में ही भगवत्पाद शंकराचार्य जी का पूरा जो ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान, वो झलकता है। यदि यूं कहें कि उनका सारा ग्रंथ एक बार नष्ट हो गया समझिए, केवल अध्यास भाष्य, जिसको ब्रह्मसूत्र का अवतरण भाष्य कहते हैं, वही रह गया, बाकी सब नष्ट हो गया, बाकी कोई प्राप्त नहीं। बस उतने से भी आप उनका ज्ञान समझ सकते हैं। ये कितने बड़े विद्वान थे, कितने बड़े ज्ञानी थे, कितने बड़े अनुभवी थे। और उन्होंने सनातन धर्म के लिए क्या सोचा, सनातन धर्म के प्रति और हम सनातनियों के प्रति उनकी क्या करुणा थी, क्या दया थी। इनका उद्धार कैसे हो, ये सब कुछ उतने छोटे से भाष्य से आपको मालूम होता है। उस भाष्य का नाम है अध्यास भाष्य। तो हम वेदांत के विचार कभी भी करते हैं, हमें वेदांत के विचार के लिए कारण ढूंढना पड़ेगा। जैसा अभी हमने कहा कि इसका विचार क्यों करना चाहिए, क्योंकि 2 कारण हमारे सामने हैं। एक तो हम दुख की निवृत्ति चाहते हैं, दूसरे हम सुख की प्राप्ति चाहते हैं, और सुख की प्राप्ति भी हमेशा के लिए चाहते हैं। और जो भी बड़ी वस्तु आपको प्राप्त हो ना, बड़ी चीज जो भी आपको प्राप्त हो ना, वो कम परिश्रम से नहीं होता है, उसमें परिश्रम अधिक लगता है। किंतु वेदांत में लोग समझते हैं इसमें परिश्रम कुछ नहीं होता है, खाली सुनना है, केवल सुनते जाना है, सुनते जाना है, आपको ज्ञान होते जाएगा। माने श्रवण करना, स्वाध्याय करना, ऐसा समझते हैं, जबकि ये सही नहीं है। इसमें भी उतने ही परिश्रम लगते हैं, काफी परिश्रम लगता है। क्योंकि यहां तक पहुंचने में, जैसा हमने पहले कहा ना, बत्ती जलाने वाली बात है। क्यों बत्ती को तैयार करना, सब कुछ तैयार करना। आप समझिए कि तेल तो आपको आजकल डब्बी में मिल रही है, पैसा देके आप खरीदते हैं। अब आपको तेल पीस करके निकालना पड़े, तो कूट करके तेल निकालना पड़े तो क्या होता। ये तो अभी शॉर्टकट में आपको मिल रहा है।
आजकल भी कुछ ऐसे मंदिर है जहां ये डब्बे के जो है, डब्बे से तेल जो आता है उसको प्रयोग नहीं करते। जैसे आपने भगवान बद्री विशाल मंदिर के बारे में सुना होगा, हमारे हिमालय में बद्रीनाथ मंदिर है। वहां जो अंदर दीपक जलता है, उस दीपक में जो तेल प्रयोग होता है, तिल का तेल का प्रयोग होता है, और वो तिल पीस करके ही बनाते, ऐसा नहीं कि डब्बे वाले से यूज करेंगे। और वो तिल को भी कौन पीसेगा कि बद्रीनाथ मंदिर जो है ना, ये टहरी जो राजा है, हमारे यहाँ के राजा है टहरी राजा। आपके यहाँ भी पहले राजा रहे ना, भावनगर के भी अलग राजा रहे। इसी प्रकार हमारे यहाँ के जो राजा है वो टहरी राजा है। टहरी राजा अभी भी है, उनका राज्य शासन नहीं लेकिन है। ये टहरी राजा के राज परिवार के कुल देवता है बद्रीनाथ, बद्री विशाल। इसीलिए आज भी वहां पूरे जो 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, जितने महीने वहां दीपक जलते हैं, निरंतर अखंड दीपक। और पूजा के लिए जितना मंदिर के अंदर प्रयोग करते हैं, वो सारे दिया के लिए जितना तेल की आवश्यकता है, वो सारे तेल ये जो राज परिवार के माताएं हैं ना, वो पीस करके बना करके देती है। आज भी ऐसे ही प्रथा, वो पीस करके बनाएगी, घड़ा में बना करके वो खोलने के पहले पहुंच जाते हैं, और बीच में चाहिए तो पर बीच में भी शायद पहुंच जाते हैं, उसी से जलता है। और अखंड दीपक साल भर जलते हैं, वो भी उसी से होता है। यदि आपको ऐसा करना पड़े प्रतिदिन, तो कितना श्रम लगेगा। तो ये स्थिति है। तो ऐसा ही इसमें भी श्रम है। वो श्रम क्या है कि पहले आपको कर्मयोग करना पड़ेगा, कर्म का अभ्यास करना पड़ेगा। कर्मयोग जो भगवान ने कहा उसको दीर्घकाल तक करना पड़ेगा। उसके बाद उसके साथ भक्ति होगा। ऐसे करते करते जब आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, जब ज्ञान की बातें सुनेंगे तो समझ में आए, ऐसी स्थिति में आएगा, तब जाकर के ज्ञान सुनने की इच्छा होगी, वैराग्य होगा, साधन चतुष्टय संपत्ति प्राप्त होगी, समाधि साधन चतुष्टय प्राप्त होगा। तब जाकर के ये पूरा होता है, तैयार होता है, तब वो बत्ती जलेगी। तब तक जलने जैसे रहेगी लेकिन जलेगी नहीं। तो ये जो है साधन है। तो इसके बारे में भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने अपने ब्रह्मसूत्र के अध्यास भाष्य में कहा। अध्यास भाष्य बहुत सुंदर है, सरल शब्दों में, इनके शब्द प्रयोग बहुत सरल होते हैं और सीधे सीधे बोलते हैं। तो वहां कहते हैं कि ये जो दूसरे में दूसरे को देखना, अन्य को अन्य मानना, यही एक समस्या है। इस समस्या को यदि आप समझेंगे तब तो सब कुछ आपका ठीक हो जाएगा। उतना ही करना है। और सर्वे वेदांताः, सभी वेदांत का एकमात्र प्रयोजन यही है, ऐसा उन्होंने वहां कहा। इससे पता चलता है कि वेदांत इसी के लिए प्रवृत्त हुआ। तो वहां लिखते हैं, युष्मद् अस्मद् प्रत्यय गोचरयोः विषय विषयिणोः तम प्रकाशवद् विरुद्ध स्वभावयोः इतरेतर भाव अनुभवत्तौ सिद्धायां तद्धर्माणामपि सुतरामितरेतर भाव अनुभवत्ति इत्यतो अस्मद् प्रत्यय गोचरे विषयिणे चिदात्मके युष्मद् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणां च अध्यासः मिथ्या इति भवितुं युक्तम्। ये पहले पंक्ति है उनकी, वो हमने याद करके रखा है। तो ये युष्मद् अस्मद् प्रत्यय गोचरयोः विषय विषयिणोः ऐसा कहता है। तो आपके सामने क्या है? एक तो आप देखने वाले, जानने वाले हैं, ठीक है ना। आपका काम क्या है? निरंतर जानते रहते। आप कुछ चाहते हुए जानते हैं, कुछ अनचाहे जानते हैं, किंतु जानते रहते हैं। और दूसरा, जानने वाला विषय होता है जो बाहर होता है। तो एक तो आप स्वयं जानने वाले हो गए, और दूसरा बाहर जानने का विषय हो गया। अब समस्त प्रपंच को आप दिमाग में सोचिए।
पूरा प्रपंच में क्या मिलेगा? ये दो ही मिलेगा, एक जानने वाले, एक जानने का विषय है। एक जैसा बोलने वाले, दूसरा सुनने वाले, ये दो विभाग ही मिलेगा। इसको अंग्रेजी में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी विषय और विषयी, जानने वाला और जानने योग्य विषय। ये जो जानने योग्य विषय होता है, बाहर होता है, वो कभी उसमें आपको मैं हूं ऐसी बुद्धि नहीं होती है। यद्यपि वो वस्तु आपके अत्यंत प्रिय हो सकते हैं, तथापि कभी भी आप मैं हूं ऐसा नहीं जानते। ये पुस्तक मुझे अत्यंत प्रिय है, लेकिन मैं पुस्तक हूं ऐसा कभी भ्रम नहीं होता, कभी आप मानते नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो आपसे बाहर है, आपसे अलग हैं, उसमें मैं हूं ऐसी बुद्धि नहीं होती है। ये पक्की है ना? ऐसा होता है ना, जो आपसे अलग है, ऐसा कभी होता नहीं। कितना भी श्रम करो ऐसा बोलना संभव नहीं। कितने भी प्रेम हो, कितने भी साथ में रहे, जैसे पति पत्नी कई सालों तक साथ में रहते हैं। अब उदाहरण में आप देखेंगे तो कोई 60 साल 17 साल साथ साथ में रहते हैं, तब भी पत्नी को पति मैं हूं ऐसी बुद्धि होती है क्या? और पति को पत्नी मैं हूं ऐसी बुद्धि होती है? नहीं होती है, अलग अलग ही होती है। आश्रय आश्रयी भाव इत्यादि कुछ संबंध होता है, कोई संबंध तो रहेगा, वो विवाह ही एक संबंध है, बाकी तो होना नहीं। वो संबंध इसीलिए बनाना पड़ता है क्योंकि अलग अलग होता है। ये अलग अलग को जोड़ने के लिए एक संबंध करना पड़ता है। तो अभी हमारे पास क्या है कि दो ही है कुल मिला के। कौन कौन? एक विषय ये बाहर, और एक विषयी जो हम हैं। ठीक है, तो आज जाके इस पर विचार करना, ये होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, क्या करना है कि देखना है कि ये दो स्वामी जी ने बोला, इससे अतिरिक्त तो कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। दो है, एक सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट, माने एक विषय एक विषयी, फिर बाकी संबंध आदि बनेगा। संबंध बनने का मतलब ही दो है, ऐसा है। और जहां जहां संबंध बनेगा वहां दो होता ही है, और दो होने पर कोई संबंध, कोई ना कोई संबंध आपको बोलना पड़ता है। बिना संबंध से दो की बात आप कर नहीं सकते। तो जैसा अभी मेरे सामने ये पुस्तक है, पुस्तक मेरे से अलग है, मैं पक्का जानता हूं ये अलग है। अब मैं इधर बैठा हूं तो मेरा ये पुस्तक का कोई ना कोई संबंध जोड़ना पड़ेगा, तभी ये पुस्तक के साथ मेरा कोई कार्य होगा। ठीक है ना? तो ये तो निश्चित है कि जो आपसे अलग है उसको कभी आप अपना स्वरूप नहीं मानते। अपना मानते हैं लेकिन अपना स्वरूप नहीं मानते। ये मेरी पुस्तक है, ये कथन आपका होता है, ये मेरी पुस्तक है। पहले कोई दुकान में थी, अब वो दुकान से हमने अपने हाथ में लाया, तो हाथ में लाया, इसके साथ में रह करके देख करके पढ़ करके ये अपना मैं इसमें करके मेरा मेरा करके इसमें जोड़ दिया। लेकिन मैं पुस्तक हूं ऐसा नहीं होता कभी, ये अलग ही रहता है। तो ये तो पक्का है। इस प्रकार ये दोनों हो गया। अब हमें यहां सोचना क्या है कि अध्यास भाष्य के अनुसार, क्योंकि ये रोग क्या हो गया, जब अलग ही है तो अलग मानना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये पुस्तक में कुछ दोष होता है, यानी पुस्तक नष्ट होता है, पुस्तक फट जाता है, पुस्तक में कुछ खराबी हो जाती है, तो मुझे दुख होता है। होता है, होता है। अभी मेरा है ऐसा मानने के कारण दुख होता है। ये आप देखिए ऐसा क्यों होता है? अब पुस्तक से क्या, पुस्तक तो मेरे से अलग है। अब पुस्तक में कुछ होता है तो होने दो, कोई बात नहीं। पुस्तक तो ऐसे परिणाम ही है, परिणाम होता है, कभी फटता है, कभी कुछ होता है, कभी दोष भी होता है, उसमें कुछ कारण से कुछ हो जाता है, तो उसको होने दो। लेकिन उसमें होने पर मुझे कुछ एहसास होता है।
कुछ ऐसा लगता है कि ये मेरा कुछ खो गया, मेरे ही कुछ नुकसान हो गया, ऐसा लगता है। अब जबकि वो अत्यंत बाहर है, भिन्न वस्तु है। तो भिन्न वस्तु में भी कभी कभी ऐसा अनुभव होता है। अब ये पुस्तक को कब से आपने देखा, यानी कब से आपका हुआ ये पुस्तक? ये पुस्तक जब से आपने लाया और आप उसका प्रयोग करने लगे, तब से ये पुस्तक आपकी हो गई है। तो जब से आपकी हो गई, यानी इसको हम कहते हैं ममत्व बुद्धि, ये मेरी है ऐसी बुद्धि हो गई, तब से उसमें जो कुछ होता है उससे सुख या दुख मुझे होने लग गया। ये सही है कि गलत है? गलत है? सही है? ऐसा होना चाहिए ना? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हो रहा है। तो ये क्यों होना चाहिए? अब देखिए, जो अत्यंत भिन्न है उसको भी आप अपना मान करके अपनापन का अनुभव करने के कारण, उसमें मेरी बुद्धि जोड़ने के कारण, मेरापन जोड़ने के कारण दुख होता है? नहीं होता, नहीं तो नहीं होता। अब इसके लिए एक सरल दृष्टांत देखिए। आप जो है एक दुकान में जाते हैं, वो कांच के सामान भेजने वाली दुकान है। दुकान में जाते हैं, कांच का जो ग्लास आदि कुछ भी खरीदने जाते हैं, वो वहां सब दिखा करके रखते हैं, शो पीस में रखते हैं। आप कई कांच ढूंढते हैं, ग्लास ढूंढते हैं, फिर जो ग्लास आपको पसंद में आया वैसे ही ग्लास खरीदा, खरीद करके पैसा दे दिया, सब कुछ हो गया। अब पैसा दे करके बिल लिया, लेन देन हो गया। आप उधर से नीचे उतर रहे थे, तो उतरते जो दुकान से बाहर सीढ़ी में उतरता है तो फिसल गया, तो वो जो पैकेट था वो नीचे गिर गया और कांच टूट गया। तो अभी आप वापस दुकानदार के पास जाते हैं, बोलते हैं आप दूसरा दे दो, आपका जो है वो टूट गया। तब वो क्या बोलता है? बोला ये अब नहीं देंगे, क्योंकि अब क्या है, कुछ क्षणों पहले तक वो उसका था। अब वो जो भी निकालते वक्त यदि नीचे गिर के टूटता तब तो कोई समस्या नहीं, वो दूसरा दे देता। लेकिन एक क्षण पहले तक, देखिए कितना वो अनित्य होता है। एक क्षण पहले तक वो उसका था, तब उसकी जिम्मेदारी थी, सब कुछ था। लेकिन एक क्षण पहले आपने पैसा दे दिया। ये पैसा देके बहुत खतरनाक है। हाँ, ये पैसा देने पर तुरंत वो संबंध छोड़ देता है। वो पैसा को हाथ में ले लेता है और उसके बाद पैसा लिया है इसके लिए आपके पास प्रूफ रूप से बिल दे देता है। तो बिल देने पर आपने पैसा दिया, उसने पैसा लिया, अब हो गया, और वो पैसे से जो है उसने संबंध को तोड़ दिया। अब जो आपके जेब में वो पैसा था वो उसके जेब में आ गया, तो उसमें अभी मेरा मेरा करता है। लेकिन जो चीज आपको दिया उसमें मेरा मेरा नहीं है, उसको एक क्षण पर छोड़ करके उसने अलग कर दिया। कितना बड़ा वैराग्य है देखो। यानी वो तुरंत त्याग दिया उसको, जो मेरापन को त्याग दिया। हम लोग यहां मेरापन त्यागने के लिए कितना परिश्रम कर रहे हैं, उनको उसमें कुछ समय नहीं लगा, खाली पैसा का। ये व्यापार में ये बहुत विशेषता है। उसके उतने ही अटैचमेंट रहते हैं जब तक पैसा उसका अपने पास नहीं आता। पैसा आने पर फिर पैसा का ही रहता है। तो अब आपके पास, आपने जो पैसा के साथ जो मेरापन था ना, पैसा आप अपने पैसा है ऐसा करके था, तो वो मेरेपन को आप उस दुकानदार को दे दिया। यह क्या है, व्यवहार मन यही होता है। ये तो आपने अपने मेरेपन को वो दुकानदार को दे दिया, दुकानदार उसको पकड़ लिया और उसके पास जो मेरापन था उसको आपने ले लिया। इसको बोलते हैं लेन और देन। दिया आपने, लिया है। इसके बीच में माध्यम क्या बना? पैसा। पैसा केवल कल्पित होता है,
यानी एक पेपर का टुकड़ा होता है जिसको हम सब लोग पैसा मानते हैं, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया मानते हैं, वो भी मानता है, हम भी मानते हैं, फिर वो दे दिया, बस इतना ही है। वो पैसे में क्या, पेपर के अलावा कुछ नहीं है ना। क्या है पेपर के अलावा? उसमें छाप है, सरकार की छाप है, रिजर्व बैंक की जो है सील है, और उसमें जो अन्य पुस्तक आदि के समान छपा हुआ है, अच्छे पेपर में छपा है, बस यही है। लेकिन उसमें आपकी कल्पना ने और उसकी मान्यता ने ये सब कुछ व्यवहार को सुधारू बना दिया। यानी स्पष्ट रूप से उसने त्यागा और आपने पकड़ा, और आपके पैसे को अभी आप मेरे पैसा करके नहीं बोल सकते, वो उसके पास चला गया, वो उसका है अभी। तो इसमें ऐसा होता है। अब उसमें हुआ क्या है कुल मिला के? इतना सब होने के बाद आपको केवल इतना ही परिवर्तन हुआ, आपने पहले जिसमें मेरापन नहीं था उसमें मेरापन बनाया, खाली उतना ही हुआ है, बाकी कुछ परिवर्तन नहीं बना। अब उस मेरापन बनाने मात्र से, वो टूटने से आपको दुख हो गया। यदि उसके हाथ से टूटता होता तो वही चीज क्षण भर पहले ऐसा होता तो आपको दुख नहीं होता। इससे क्या समझ में आया आपको? क्या समझ में आया? मैंने इतने विस्तार से कथा सुनाई, कुछ समझ में नहीं आया है? इसका मतलब मेरापन से ही दुख होता है। ये दुख को लाने वाला कौन था? वो मेरापन ही था, और क्या था? और उसमें तो ये मेरापन से दुख होता है, यानी ममत्व से दुख होता है। ये समझ में आता है, इतनी सरल, इसलिए हमने नाम भी वही लिखा है, सरल समग्र वेदांत। सरल है, सीधा सीधा है। आप जिधर जहां जहां दुख होता है सब जगह आप ढूंढ करके देखिए, मेरापन होने पर वो दुख का कारण बनेगा। अभी दुख को छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो मेरापन को छोड़ना पड़ेगा। ममेति ये करने पर दुख होता है, न ममेति ये करने पर शांति होता है, समाधान होता है। मिथिलायाम प्रदीप्तायाम न मे दह्यति किंचन। जनक महाराज ने कहा कि मैं तो राजा हूं मिथिला का, किंतु ये सारी मिथिला भी जल जाए ना, न मे दह्यति किंचन, मेरा कुछ नहीं जलता, मेरा कुछ नहीं जाता। क्योंकि मेरा जो स्वरूप है ये अच्छेद्यो यो मदाह्यो यम अक्लेद्यो शोषयेव च, ऐसा मेरा स्वरूप है, इसलिए मेरे इसमें कुछ नहीं होता। अदाह्योयम, उसमें जलता नहीं, उसको जला नहीं सकते कोई। आकाश को कौन जला सकता? तो क्या आपको समझ में आया कि जो आपसे भिन्न है, जैसा पुस्तक की बात हमने कही, आपसे भिन्न है और वो कभी आपका स्वरूप नहीं हो सकते, लेकिन उसके साथ आपका एक संबंध बनता है, वो संबंध का नाम है मेरापन, ममत्व संबंध। ये ममत्व संबंध के कारण, वो ममत्व संबंध ही आपको दुख लाता है। अब आप जहां जहां ममत्व करेंगे वहां वहां से दुख होने की संभावना है, बस इतना ही सार है। अब कहीं भी करो, ममत्व जहां करेंगे वहां से दुख होगा, और दुख से मुक्त होने के लिए कोई और दवाई लेने की जरूरत नहीं, कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, कोई स्कैनिंग स्वानिंग करने की जरूरत नहीं, खाली न ममा ऐसा कर देना है, मेरा नहीं है, मेरे इसके साथ संबंध नहीं है, बस। कितना सरल है देखो। यदि आप कर सकते हैं तब तो अवश्य ही दुख से मुक्त हो जाएगा, इतना ही है, और करना क्या है? नहीं कर सकते तो वो करेंगे ना, अब तो दुख से निवृत्ति होना है तो करना ही है। तो नहीं कर सकते तो फिर दुख भोगा, और क्या करेगा? जब करना ही है, यही तो उपाय है, यही तो निदान है, यही तो उपाय है। अब ये करना है तो करो। अब जो संत बनते हैं, या भगवान ने जो गीता में उपदेश दिया, यही तो उपदेश दिया।
जहां जहां भी भगवान का उपदेश आप देखो तो वैराग्य के बिना नहीं। वैराग्य का मतलब इतना ही है, वैराग्य में कुछ करना धरना नहीं पड़ता। जो पहले से गलत किया है उसको सही जान करके उसका निवारण करते हैं। तो ममत्व जो है वही बंधन का कारण है, वही दुख का कारण है, और उस ममत्व को छोड़ने के लिए बोलना, उसके साथ कोई संबंध वस्तुतः बनता नहीं, यही अध्यास भाष्य में कहते हैं। तो युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचरयो हो विषय विषयिणो हो तम प्रकाश विरुद्ध स्वभाव, ये तम और प्रकाश के समान विरुद्ध स्वभाव है, उसका वास्तव में कोई संबंध बन ही नहीं सकता। इधर भाव अनुभवत्त सिद्धाया, तो इधर भाव हो नहीं सकता, ये नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता, यानी जो ज्ञाता है वो ज्ञेय नहीं बन सकता, और जो ज्ञेय है वो ज्ञाता नहीं बन सकता। जानने वाला हमेशा जानने वाला ही है। सब्जेक्ट इज ऑलवेज सब्जेक्ट, नोयर इज ऑलवेज नोयर, ऐसे ही रहता है। और ऑब्जेक्ट जो होता है विषय, विषय कभी भी विषयी नहीं बनता, यानी ऑब्जेक्ट जो विषय है, बाहर है, आपसे अलग है, वो विषयी ही रहता है, आप कभी विषयी नहीं बनता। इसलिए इन दोनों का संबंध हो नहीं सकता। आपने एक संबंध की कल्पना की और उसमें ममत्व की कल्पना की। हमने कहा ये ममत्व जो है ना, यही सब दुख का कारण है। अब आप कहां कहां ममत्व करते हैं, ममा मेरा मेरा कहां कहां बोलते हैं। आप देख लो जहां जहां से आपको दुख होता है वहां वहां सब मेरा बोलने के कारण होता है। एक तो बाहर विषयों में, जैसा आपने अपने दुकान से सारे माल खरीद करके लाते हैं, फिर सारे घर में फंसाते हैं, रखते हैं, सब कुछ रखने के बाद में फिर वो सभी के साथ मेरा होता ही जाता है, और उसमें भी कोई टूटेगा, कुछ इधर उधर होगा, कोई छुएगा, कोई करेगा, तो सब में से आपको परेशानी होती रहेगी, झगड़ा होता रहेगा, सब कुछ होता रहेगा, ऐसा होता ही है ना। तो वो सारे सामानों के साथ, सामग्रियों के साथ हो गया, घर के साथ भी हो गया, जमीन के साथ भी हो गया, इतना आपके गेट है, गेट के साथ भी हो गया, और किसी किसी को गेट के सामने सड़क के साथ भी होता है। क्यों? वो सड़क सार्वजनिक है, तब भी वो उधर हम आते जाते बोलता है ये मेरी सड़क है, मेरे सड़क के सामने से गाड़ी हटा दो, ऐसा बोलता है। वो बोर्ड लिख के रखते हैं, इसके सामने गाड़ी खड़ी नहीं करनी। वो लगता है उन्होंने उसी के साथ भी ममत्व कर दिया, ऐसे करता है। फिर वो व्यापक होते जाता है, जहां जहां टच करके जाएगा, इसके साथ संबंध करके जाएगा, ऐसा ऐसा पूरा बहुत कलाकारी होती है, सब में होता है। इसके बारे में आप सोचते नहीं, इसलिए पता नहीं आपके कितने याददाश्त थे। लोग बोलते नहीं याददाश्त नहीं है, सब याद होता है। इतने सारे चीजों में सब कुछ याद तो रख रहे ना, तो ये याद है सब। अब ये जो है, अभी हम मकान से शुरू करते हैं। अब ये भवन है, मकान है। अब मकान में ममत्व कैसे आ गया? कि मकान पहले बनने के पहले अलग था, और मकान जिन मटेरियलों से बना उन मटेरियलों से भी आपका कोई संबंध नहीं, कुछ नहीं, लेकिन आपने बनाया, आपका शरीर उसमें रहता है, आपका शरीर। और आप जिससे ममत्व करते हैं, आपके बच्चे, आपके पति, आपके जो है माता पिता, जो है सब उसमें रहता है। इसके कारण वो शरीर को लेकर के भवन के साथ ममत्व हो गया। ये शरीर उधर रहता है, इसीलिए भवन के साथ ममत्व हो गया। ऐसा भवन के साथ शरीर से संबंधित ही बहुत सारे ममत्व है। सब ममत्व शरीर से संबंधित होता है। अब शरीर में भी ममत्व होता है। अब यह ध्यान रखना, जहां जहां ममत्व होगा वो आपसे भिन्न होता है, और जहां जहां ममत्व होगा वहां से आपको दुख होने की संभावना रहती है, और उस ममत्व को त्यागने से उस दुख से आप मुक्त हो सकते हैं। इतना ही दुख की कथा, इतना ही है। दुख कैसे होता है, क्या होता है, इतनी कथा है। तो अभी शरीर के साथ ममत्व है ना, बहुत सरल है। शरीर को हम मानते ही मेरा, तो ये जो शरीर को मेरा मान रहे हैं, वस्तुतः ये शरीर मेरा मानने के कारण ही, जैसा ये मेरी पुस्तकें कहते हैं उसी प्रकार मेरा मानने के कारण ये शरीर आपसे अलग है। उसकी युक्ति यही है, जहां आप मेरा मानते हैं वो आपसे अलग होता है, और उसमें मेरापन मान लिया,
ये कब से माना? ये दुकान में जाके खरीद के नहीं लाया, ये तो जन्म से ही आ गया। जन्म से ही आ गया और सभी ने ये सिखाया, पहले माता पिताओं ने सिखाया। तो पूछते हैं ना तुम कौन हो, बोलो, ऐसा बोलते हैं ना बच्चे को, तो बच्चा देखता है मैं कौन हूं, तो ये मैं यही हूं। तो ऐसे करके फिर वो माता पिता ही दिखाते, ये जो है ना यही तुम है। तो वो पहले वो जानता नहीं मैं हूं क्या होगा, क्या बोलना जानता नहीं। फिर वो धीरे धीरे उसको सिखाता है, तुम यही हो, तुम यही हो, तुम यही हो, ऐसा करके सिखाया। वो फिर याद करता है, बाद में कोई भी पूछता है तुम कौन हो, तुरंत ये दिखाता है। उसको पता नहीं था पहले, वस्तुतः वो मान लिया है। यदि उसी समय बचपन से उसको मेरा तुम ये नहीं हो ऐसा करके सिखाता होता तो शायद वो ऐसा नहीं मानते, लेकिन अभी ऐसा मान लिया। इसलिए जन्म से यद्यपि उसका संस्कार लेके आता है, अज्ञान रहने के कारण, वासना रहने के कारण संस्कार रहता है, लेकिन आने के बाद भी माता पिता उनको सिखाते हैं। जैसा नाम, अब हम सबका नाम है, आईडी है, आधार कार्ड है हमारे पास, तो ये नाम कैसे सिखाया? नाम आपके आईडी कैसे बन गए हैं? याद कर करके बन गया है। कितने समय बचपन में कितने बार याद किए, कितने लंबे समय तक याद किए। नहीं, इधर आइए, इधर आइए। ओम नमो नारायण। बैठिए। तो याद कर करके ये बना हुआ है, हमने बनाया, अपने साथ जोड़ दिया। तो जैसा नाम को याद किया, अपने पत्तों को पत्ता याद किया, अपने बाकी सब कुछ याद किया, कुल याद किया, गोत्र याद किया, सब कुछ याद किया, याद करके ये अपना यहां गया। तो वो भी वस्तुतः आपका नहीं था। तो इसीलिए याद करके आप मिला करके रखा, तब भी अभी ऐसा नहीं लगता है। अभी क्या लगता है? अब आप वही हो ऐसा लगता है, मैं यही हूं ऐसे तो लगता है। तो हूं, ऐसे हूं, यही मैं हूं ऐसा करके लगता है। तो मैंने इसको जोड़ा मेरे साथ ऐसा नहीं लगता। वस्तुतः जोड़ा तो है ना, वो स्वयं जोड़ा है, लेकिन वो अभी जुड़ गया, एक हो गया। इसको हम बोलते तादात्म्य। ये अभी क्या है कि मैं बोलने से शरीर मैं हूं, ये तादात्म्य हो गया। इसको बोलते तादात्म्य अध्यास। ये अध्यास अलग अलग नाम से है, बहुत सारे अध्यास है, 20-21 प्रकार के अध्यास है। तो मैं हूं ये बोलने पर आपको पक्का पता है कि मैं ये नहीं था, अब मैं नाम बदल के, नाम डाल के, नाम ही बन के यहां अभी बैठा हूं, लेकिन आप अपने को मानते हैं। लेकिन उस नाम के साथ आप मेरा नाम ऐसा भी जोड़ते हैं, मेरा नाम ऐसा भी बोलते। इसलिए नाम भी आपको क्या कर सकता है? हाँ, ये पक्का याद रखना। तो नाम भी दुख दे सकता है, क्योंकि वो मेरा लग गया ना। हमारा सूत्र तो यही था, जहां मेरा लगेगा वहां दुख देने की संभावना है। तो नाम में दुख होता है। जैसे आपके नाम लेकर के कोई अपमान किया कि ये अमुक व्यक्ति जो का नाम लिया और बोला कि ये बहुत खराब आदमी है, ये नाम ही गलत है, ऐसे ऐसे कोई बोला तो क्या लगेगा? अब मेरे को बोला लगेगा, स्वयं को बोला ऐसा लगता है। और नाम के साथ संबंध के कारण वो नामी को स्वयं मानता है और उसको स्वयं सुनकर के बड़े दुखी होते हैं। अभी एक नाम से यदि 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति बैठे हो, हमारे यहां एक बार ऐसा था, आश्रम में 2 ब्रह्मचारी का एक ही नाम था, तो बड़े मुश्किल हो जाते थे। अब क्या है, एक को हम कुछ बोलेंगे वो दूसरा भी वैसे समझेंगे, वो एक को ढांढेंगे वो सोचेगा ये मेरे को भी ढांढ रहे। ऐसा हुआ था। फिर हमने नाम में थोड़ा परिवर्तन कर दिया व्यवहार के लिए। तो एक नाम से 2 व्यक्ति बैठे हैं तो भी ऐसा होता है, वो अभिमान हो जाता है।
तो ये नाम अपनाया, ये शरीर को आपने अपनाया, शरीर मेरा ऐसा करके शरीर के साथ संबंध किया। फिर क्या है, इंद्रियों के साथ संबंध किया, उसमें भी मेरी आंख, नाक, सब में मेरा मेरा लगता है ना। तो मेरा मेरा लगने के मतलब उन सबके साथ आपका संबंध जोड़ा है। आंख के लिए आप कभी मैं आंख हूं ऐसा नहीं कहते। कहते हैं क्या? नहीं कहते। मैं चेहरा हूं, चेहरा तो अच्छा है, लेकिन चेहरा मैं हूं ऐसा नहीं कहता। हृदय सबसे महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर में, हृदय, हार्ट, लेकिन फिर भी हृदय मैं हूं ऐसा नहीं कहता। इसका मतलब मेरा तो उसमें है। ठीक है, तो मेरा है मतलब उससे दुख होने का है, और वो आपसे अलग है, वो आपका स्वरूप नहीं है, आप नहीं है, वो आपका संबंधी है। जैसा आपने पुस्तक के बारे में कहा, आदि दृष्टांत दिया, भवन के बारे में कहा, ऐसे ही संबंधी है। लेकिन उस संबंधी में निकटता के कारण, निरंतरता के कारण उसमें तादात्म्य कर गए आप, क्योंकि आपको अपनी असली पहचान पता ही नहीं है। समस्या यह है, आज तक वो पता नहीं हम कौन हैं, और जो आप नहीं है उसमें सब मिला दिया। तब ये जो आईडी बना है ना हमारा, जो आधार कार्ड बना, ये आपका नहीं, आपका आईडी नहीं बना है, ये शरीर का, शरीर से संबंधित बना है। उसमें जो ये लगा हुआ ना अंगूठा, वो शरीर का लगा हुआ, इससे आपका आईडी तो बन नहीं सकता। आपका आईडी को अभी तक आपको मालूम नहीं है। आपको कोई पूछेंगे आप कौन हैं, तो क्या बताएंगे? तो आप आईडी दिखाएंगे, वही तो दिखाते हैं ये। तो वो बोलता है नहीं ये शरीर का है, तुम्हारा बताओ। हमारा कोई आईडी नहीं है, शरीर का ही है, तो शरीर से ही तो हम सब कुछ करते हैं, तो वही दिखा पाते हैं हम। तो असली आईडी आपको मालूम नहीं है, इसीलिए आपने दूसरे आईडी को अपनाया और उसको व्यवस्थित व्यवहार में लाया और उसके साथ तादात्म्य किया। ये सब कुछ आप करते रहता है। ये है तादात्म्य अध्यास। यानी जो नहीं है, पक्का आपको पता है, आप उसको प्रूफ नहीं कर सकते। आप ये शरीर हो, ये आप प्रूफ ही नहीं कर सकते, यानी आप प्रमाणित नहीं कर सकते, केवल मान्यता पर चलता है। आप जब नाम सुनते हैं तो आप खड़े हो जाते हैं, तो मैं समझता हूं ये आपका नाम है, आप खड़े हो गए, बस इतना ही तो होता है। और क्या होता है? उसका कोई और अवलंबन नहीं है, सच्चाई का कोई अवलंबन नहीं है, केवल मान्यता पर है। अर्थात एक बात यहां ध्यान रखिए, आगे हम इसी का विचार करेंगे बाद में। ये सब कुछ मान्यता पर चल रहे हैं ना, ये तो पक्का है कि सभी कुछ मान्यता पर चल रहा है। ये मान्यता को हम कुल मिलाकर के अध्यास नाम दिया है, उसकी शास्त्रीय भाषा और विवरण, लक्षण आदि है अध्यास का। ये मान्यता पर चल रहे हैं, इसीलिए इसमें एक बहुत बड़ा फायदा है जो वेदांत ने पकड़ लिया। क्योंकि ये सारे मान्यता पर चल रहे हैं, तो मान्यता का परिवर्तन तो कर सकता है, मान्यता बदल सकती है ना। मान्यता को कभी बदला जा सकता है, क्योंकि यह मान्यता है, यथार्थ नहीं है। यथार्थ को बदला नहीं जा सकता। जैसे अग्नि में उष्णता, सूर्य में प्रकाश, उष्णता, यह उसका यथार्थ स्वरूप है, उसको कभी नहीं बदल सकती। अग्नि जहां भी रहेगी उष्ण ही रहेगी। लेकिन मान्यता जहां हम देते हैं, मान्यता को बदला जा सकता है, ऐसा है। यह मान्यता में एक फायदा हो गया, इसको वेदांत ने पकड़ लिया। इसी को बदलने के लिए ही वेदांत प्रयत्न करता है, और इसको बदलाने के लिए आपको युक्ति, प्रमाण, तर्क सब देते हैं। तो आप सोचो कि यह मान्यता को आप बदल डालो, तब आपको बहुत फायदा है। आपने अपने ऊपर गलत मान्यता कर बैठे, इसको परिवर्तित करो बस। ये कर सकते हैं ना, क्योंकि मान्यता करने वाला कौन है? हम है। हम मान्यता को हम बदलना चाहते हैं, बदल सकते हैं। जैसा नोटबंदी हो गया तो क्या हुआ था? अब तब तक जो 500 रुपया मान रहे थे हम लोग सब,
पूरे दुनिया मान रही थी। अब एक दिन सुबह उठ करके बोलता है कि नहीं, ये 500 रुपया में आज से 500 रुपया की मान्यता नहीं, वो तो केवल पेपर है, आप वापस बैग में दे दो। हो गया, वो पूरा खलास हो गया। अभी भी लोग 500 लेके बैठे होंगे, वो अभी भी किसी के पास होगा, पुराना रखा हुआ कोई कपड़े के नीचे, कहीं तिजोरी के नीचे कहीं होगा, तो निकालेंगे तो कोई काम नहीं आएगा, फाड़ करके आपको वेस्ट बॉक्स में डालना है। अभी तो वापस सरकार भी नहीं लेगी, मान्यता समाप्त। तो मान्यता बदली जा सकती है। इतनी बड़ी मान्यता को हमने बदल दी। ये 500 रुपये में मान्यता कोई कम है क्या? बहुत बड़ी मान्यता है। अब जो करोड़ों रुपया अपने कमरे में रखे थे, उसकी कितनी मान्यता थी, कितने कुछ करने वाले थे वो दुनिया में, वो सारा चौपट हो गया। तो बहुत बड़ी मान्यता है। तो ऐसे मान्यता को भी हम बदल सकते हैं। क्यों? हमने बनाया इसलिए बदल रहे हैं। ये जो 500 रुपये का जो मूल्य है ना, वैल्यू, ये किसने दिया? हमने दिया हुआ है, मनुष्यों के द्वारा दिया हुआ है। पहले कुछ और मान्यता थी और अभी बदल करके दूसरी मान्यता, और अब दूसरे नोट आ गया तो उसमें और मान्यता दे दी। अब मान्यता हमारे पास फ्री में बैठे हुए हैं, तो हम देते रहते हैं, जो जो हमारे पास आता है, जहां जहां आता है वैसी मान्यता देते रहते। मान्यता के लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता। तो ये मान्यता को बदलने के लिए वेदांत सिखाता है कि आप जो अपने शरीर में, जो आपके शरीर आपका स्वरूप नहीं है, जो इंद्रिय आपका स्वरूप नहीं है, जो मन आपका स्वरूप नहीं है, जो अहंकार अभिमान आपका स्वरूप नहीं है, जाति पादी वर्ण गोत्र व्यवस्था इत्यादि में जो अभिमान है आपका, ये आपका स्वरूप नहीं है। तो जो आपका स्वरूप नहीं है, जिसको केवल आपने मान्यता से स्वीकार किया है, उस मान्यता को बदल डालो और जो असली आपका स्वरूप है उसको पहचानने का प्रयास करो। जैसा जैसा वो पहचान में आ जाए क्रमशः, वैसे ही आपको दुख से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि वो मेरापन हटते जाएगा। तो उसके लिए अलग अलग कोश की प्रक्रिया, अन्नमय आदि कोश है, ऐसे ऐसे विभाजन करने की प्रक्रिया है, अलग करने की। अभी जोड़ के रखा है ना सब कुछ, तो कहां अलग करना है हमको पता नहीं। तो वेदांत बताता है इसको अलग करो, ऐसा अलग करो, ऐसा अलग करो, एक एक पहचानो ये क्या है जानो, फिर इसी को अलग करो। इसके लिए हमारे पास पंचकोश प्रक्रिया है, साक्षी साक्ष्य प्रक्रिया है, और अवस्था त्रय की प्रक्रिया है। अनेकों प्रक्रिया इनको समझाने के लिए है। आपको उसी के मान्यता को बदल के आपके असलियत की जो मान्यता है उसको स्वीकार करने की प्रक्रिया है। हम अब आगे के जो 4 दिन हैं, 4 दिन में इसी विषय पर विचार करेंगे। ये विषय थोड़ा गंभीर है और उसको सरलता से समझाने के प्रयास करेंगे, किंतु आपको जैसा हमने बताया, घर जाकर के रात को सोने के पहले और सुबह उठने के बाद, जैसा डॉक्टर बताते हैं ना दवाई कब कब खानी है, नहीं बोलता है रात को सोने के पहले 1 गोली, फिर सुबह उठने के बाद में खाली पेट में 1 गोली, ऐसा बताते हैं ना। इसी प्रकार रात को सोने के पहले ये विचार करना कि ये मेरा कहां कहां लग रहा है, कि मेरे को मैंने कितना पकड़ के रखा और इससे मुझे कितनी परेशानी हो रही है, तो इसको मैं कैसे हटाऊं, कैसे अलग करूं। तो थोड़ा चिंतन करिए। चिंतन करने से बहुत सरल है, क्योंकि आप ही बना के रखे तो आप ही ठीक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दवाई है। और सुबह उठ करके भी इसी प्रकार, सुबह उठ करके जब शांति से 2 मिनट वहीं बैठ करके ऐसे चिंतन करना कि मैं कौन हूं, मैं जो है उठ करके आया हूं और इसके साथ साथ मेरा संबंध होता है, ये साथ ही संबंध होता है। ऐसा नहीं कि ये विचार करने पर सारे संबंध टूट जाएंगे, आपको घर से बाहर करेगा, ऐसा नहीं डरना। कई लोग ऐसा डरते हैं, इसलिए वेदांत सुनने में आते हैं तो उनको बहुत डर लगता है। वो क्या पता है हम वापस जाएंगे तो ये सब जैसा स्वामी जी बोल रहे हो कि कल से हमको मानेंगे नहीं, हम नहीं मानेंगे तो कैसा होगा, ऐसा होगा नहीं। वो तो आपको पक्का मालूम होगा कि ये अलग कर दिया हमने, अब अलग करना कैसा ये मालूम नहीं है, तो अलग करने की विधि हो जाएगी। अलग करने पर भी कार्य चलेगा। कितने लोग अलग अलग रह करके कार्य करते हैं? कार्य नहीं करते हैं, सब कार्य करते हैं, सब चलेगा। जैसे जनक महाराज जी ने बोला ये मिथिला भी पूरी जल जाए तो मेरे कुछ नहीं जलने वाला, वो जबकि वो मिथिला के राजा है, राजा सिंहासन में बैठ करके बोल रहे हैं। तो इसीलिए ऐसा संभव है, इसी पर हम विचार करेंगे।
तो आज यहीं समाप्त करते हैं। नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री ओम यो नमः। हरि ओम। नारायण।